गुरुग्राम से महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लोगों की बातों का बुरा ना लगे और उनकी बातों पर ध्यान ना जाए, इसका कुछ उपाय है? लौकिक दृष्टि से अगर पागल आदमी हमको ईंट मारे, गाली दे तो क्या लगेगा? अरे यार पागल आदमी। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। एक भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है ना। ये पंचभूत लगे हुए पागल नहीं। जो पंचभूत देहाभिमानी जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पागल बना है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को चाहिए जो अध्यात्म में चलते हैं क्षमा करें, उससे क्लेशित न हो, उनको दंड न दे, पलट कर उनको गाली न दे, गाली को सह ले। यही महात्मा का स्वभाव है, यही भक्त का स्वभाव है, यही अध्यात्म में चलने वाले का यही स्वभाव है। सामने वाले ने गाली दिया, मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास यही सामग्री है। इत्र लगाया होगा तो खुशबू देगा, और अगर शरीर में बदबू है तो बदबू देगा। तो उसकी जबान गंदी है, वो गंदी जबान दे रहा, हम नहीं ले रहे, खत्म क्या। अगर पागल आदमी बोले तो जलन होगी क्या? अगर कुछ बोलना भी चाहोगे तो अपना ही मन कहेगा यार पागल आदमी वैसे ही बेचारा मर रहा है, उसको क्या बोलोगे, वो पागल है। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हमको ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगर सुनाई भी दे तो पागल है ऐसा करके टाल दे। ये हुई व्यवहारिकी। अब आध्यात्मिकी बात, सब में परमात्मा बैठा हुआ है। वो हमको मजबूत करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके हमें को दृढ़ कर रहा है। जैसे शीशा है, एक कंकड़ मारो टूट जाएगा, और उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है। नहीं क्या? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। तो हमें ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बना रहे हैं कि कोई बोली मारे तो अब टूटे ना। बोली मारे, कैसी भी बोली मारे, और हमारा हृदय दुखित ना हो, तो हमारा हृदय बुलेट प्रूफ हो गया। ये प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता सहते सहत 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 बाढ़ है भगत गृह तन गुरु हित गार। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है अध्यात्म। अगर हृदय में आनंद आ गया तो सामने अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपनी मस्ती में परमात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है, तब तो अध्यात्म मिला। वो एक गाली दिए तुम दो गाली दे दिए, वो एक थप्पड़ उठाए तुम दो घूंसा मार दिए, तो बराबर ही तो हो गया। फिर क्या हुआ? तो हम नाम जप करें, सत्संग सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सहन शक्ति दे, हम दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को आनंद पूर्वक सह पाएं। सुमिता वर्मा जी, यशोदा नगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार का विषय है। महाराज जी, कथा एवं प्रवचन का नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? कौन कहता है? इतने 18 पुराण है, 4 वेद हैं, स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं। अगर वो प्रवचन का विषय नहीं है तो प्रवचन होता क्यों है? अरे वो वाणी का भी विषय, वो वाणी से भी अतीत है, वो सबसे परे, वो सब में भरे है, वो सब रूपों में वो सबसे परे भी है। परमात्मा को ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं है? वो वाणी का विषय नहीं। तो जितने संत महात्मा गान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने 18 पुराण गान किए, 4 वेदों के द्वारा उनका गान किया, तो असत है क्या ये भी तो सत है ना। पर वो नेति नेति है, गान करते हुए भी वो कहते हैं नेति नेति, इसका पार नहीं पा जा सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्व कालम, तदपि तो गुणा नाम निष्पारम नयाति। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, स्वयं सरस्वती जी समस्त वृक्षों को लेखनी बना ले, समुद्र को स्याही बना ले, और पर्वतों सहित पृथ्वी को कागज बना ले, और निरंतर लिखे, तो भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। जो गाई जा रही है वो उन्हीं की महिमा है। इसी गायन और श्रवण से तो आप आए हो, इसी गायन और श्रवण से तो आपका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये छोड़िए, ऐसे चलिए, ऐसा भजन कीजिए। तो असत होता तो तुम्हारा परिवर्तन कैसे होता? असत होता तो हम लोगों का मंगल कैसे हो जाता? असत होता तो आप दर्शन करने किसके आए हो? अगर वो वाणी का विषय नहीं है तो वाणी से जितने महात्माओं ने गान किया सब झूठा है क्या? क्यों? बोलो ना। वही वो है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय,
पर आंखें ठीक करनी है, वही वो है, सब रूपों में वही है, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम, वही है वही है। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, वो दृष्टि का विषय ना होते हुए भी वो दृष्टि का विषय है, वो वाणी का विषय ना होते हुए भी वो वाणी का विषय है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मन बुद्धि से परे होने पर भी वो मन बुद्धि में अनुभव में आता है। यही तो समझना, याद हास्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न हो। समझ पा रहे हो आप? थोड़ा सा कम समझ पा। क्या समझना चाहते हो, बोलो। तुम कौन हो, उत्तर दो। जब अपने को नहीं जानते तो क्या समझ पाओगे उस परमात्मा तत्व को? भाई समझ के लिए कुछ पावर चाहिए। आप में क्या पावर है इस समझने का? जो कह रहे हो कम समझ पा रहे हैं, तो आप में पावर क्या है समझने का? बुद्धि की पवित्रता किस ऊंचाई पर जो है साधु की बात को समझने की? मसाला भी तो चाहिए हमारे अंदर, वो सामग्री भी तो चाहिए समझने के लिए। वो अतर्क होते हुए भी दृष्टिगोचर है, वो अनिर्वचनीय होते हुए भी उसका वचन होता है, उसका वर्णन होता है। ये 18 पुराण, ये वेद, ये शास्त्र, महात्मा जो गान कर रहे हैं, ये उसी सत्य स्वरूप परमात्मा का ही गान कर रहे हैं, पर वो अनंत महिमाशाली है। जैसे समुद्र में आप डुबकी लगाओ तो आप था नहीं पा सकते, पर समुद्र में डुबकी लगाई जा सकती है, और समुद्र को नापा नहीं जा सकता कि हम इतने लीटर समुद्र है। तो एक प्रकृति की रची हुई रचना भगवान की, जल, उसको नहीं नापा जा सकता, तो जिसने इस प्रकृति को बनाया उस परमात्मा को कैसे नापा जा सकता है? ये छोटी सी वाणी के द्वारा उसको संपूर्ण वर्णन कैसे किया जा सकता है? पर संपूर्ण वर्णन होता है, अगर ना होता तो अनुभव ही नहीं होता शिष्य जनों को, क्योंकि गुरु वाणी से ही तो वर्णन करता है, तो शिष्यों को अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे हो जाता है। जैसे देखो उस डाल के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक हाथ देखो ना डाल के ऊपर, तो हम देखते तो हमें चंद्रमा दिखाई दे देता है, लेकिन क्या डाल के एक हाथ ऊपर है क्या? हजारों लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, पर हमें दिखाई दे देता है ना। ऐसे ही हम परमात्मा का वर्णन करते हैं और वो हमारे अनुभव में आ जाता है। सुनते सुनते रोमांच हो गया, रोना आ गया, और उनकी मधुर मूर्ति हमारे मानस पटल पे छा गई, हो गया भगवत साक्षात्कार हो गया। ये जितने भी शास्त्र हैं सब परम सत्य है, एक भी अक्षर गलत नहीं है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? प्रतीक नेहरा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आप बताते हैं कि मन के 2 विभाग होते हैं, अच्छा और बुरा, परंतु मुझ नीच से संतों का मानसिक अपराध बनता है और तत्काल मन संतों के चरणों का भी स्मरण करता है। गुरुदेव, बहुत विचलित हो जाता हूँ, डर लगता है कहीं मानसिक अपराध क्रिया में ना बदल जाए। महाराज जी, ऐसे में क्या करना? ये बात है, तो हम क्या संतों के प्रति अपराध करते हैं? महाराज जी भौतिक दृष्टि लगाते हैं। नहीं तो आपको भगवान ने सेवा दी है क्या कि आप संतों की परीक्षा लीजिए? तो अपने को बचना चाहिए। पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा, 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तमोगुण प्रवृत्ति का है, लेकिन सब भगवान के जन है। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। हम क्यों दूसरे को, जैसे हमें दिखाई भी दे रहा कि ये गलत है, बस हे भगवान आप ही सब रूपों में हो, मुझे संभालो प्रभु, मेरी गंदी दृष्टि दूर हो। दूसरों के कपार फोड़ना है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। ये मूर्खता है कि हम दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन करके अपने पाप बढ़ाएं और अपने को दुर्गति में ले जाएं। कभी किसी जहां ऐसा देखने में लगे कि ये संत गलत है, ऐसा दिखाई दे, वहीं तुरंत प्रणाम करे और अपने मन को डांट। तो दूसरे में भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहा है, और जबकि भगवान कह रहे सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संत भगवान आदेश कर रहे हैं। अब ये कि संत भी तो मनुष्य शरीरधारी है ना, तो कुछ न कुछ चेष्टाएं अलग अलग होती। वो पूर्व में कितना भजन किए,
यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है। तो हमको प्रणाम। एक राजर्षि है, एक ब्रह्मर्षि है, एक है बिल्कुल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीख मांग के खाना, रात दिन भगवान में भजन में डूबे रहना। तो संतों की कई कोटियां हैं। और एक है अवधूत कोटि के, जिनको कोई परवाह नहीं, समाज की कोई परवाह नहीं, शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठे हुए, जब जो मनाया जैसी मस्ती उनकी। अब उनको देखोगे तो या तो पागल कहोगे और या तो धर्म विरुद्ध कहोगे। तो हमको चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बढ़ावें। देखो, ब्रह्मलीन महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता। भागवत में पढ़ के देखो, रहुगण कपिल भगवान से सत्संग करता था, लेकिन पालकी में ज्योति दिया सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी को, पालकी में लाके ज्योति दिया, तो पहचान पाया क्या? इतने बड़े महापुरुष जिनका भागवत में गुणगान किया जा रहा है, जो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, और वही तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। तो इतना बड़ा सत्संगी कपिल भगवान से सत्संग करता था रहुगण, वो भी दृष्टि में चूक हो गई। उसने साधारण मूर्ख समझ करके उनको पालकी में जोत दिया, और जब उन्होंने उपदेश किया तो कूद पड़ा पालकी से कि इतने बड़े महापुरुष, और चरणों में लौट गया और कहा क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो संतों को पहचान पाना बड़ा